रिजल्ट जारी कर दिया तो उनका अपना जो भी है नीचे में वो लिखी है। हाँ, एक चीज़ है कि हम लोग को स्टे मिलना चाहिए था तो नहीं मिला है, तो लेकिन वो लिखा हुआ था कि ये केस के बेसिस पे ये होगा। अब बच्चे भी थक चुके हैं, 46वां दिन हो गया, सड़क से समाधान नहीं दिख रहा है। बस एक सिंबॉलिक कल पटना प्रशासन का भी अच्छा रवैया रहा। पटना प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया और हम छात्रों का बात माना। हम लोग भी सही में पॉलिटिकल होने नहीं दिए, पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई। बच्चे अपने बात रखे जो कि जायज़ था। और हर आंदोलन में, बिहार या पूरे देश में कहीं भी होता है, हर आंदोलन में ये मिसाल पेश होनी चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं थोड़ी मोड़ी हुई है तो बच्चों की भी थोड़ी मोड़ी गलती है। इसी तरह की किसी भी कैंडिडेट को जो बीपीएससी के है उनको रूल ऑफ लॉ को तोड़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी। तो हम लोग हर नजरिए से और हर एंगल से देखेंगे और इनको नियंत्रित करेंगे। अगर ऐसी स्थिति आती है तो यहाँ से निकलने नहीं देंगे। तो बस कामना करते हैं, बच्चों को छोड़ दीजिए। बच्चे कुछ मतलब ऐसा उपद्रवी नहीं है। अरे जितना भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है लीजिए, उनकी छवि अच्छी रहेगी। जो एक एक्सीडेंट पे इस्तीफा दे दे, आप समझ सकते हैं वो अच्छे व्यक्तित्व हैं। लग रहा है कि वो बीमार हैं और अब हम क्या बोलें, और उनको कोई और चला रहा है। 67वीं वाले केस में देखिए, बच्चे गए मिले और एक बार में परीक्षा रद्द हो गई। इस बार जेन्युइन होने के बाद भी आप समझ सकते हैं 46वां दिन आज है। गर्दनी बाग की धरती पे हम लोग जो है 46वां दिन। आप बापू परीक्षा परिसर का हर रूम का एक्सेस दे दीजिए। आप देखिए दूध का दूध कि बच्चों को पेपर नहीं मिला। वो जो पारुल चौहान है वो गलत बोल रही है, बिना पेपर जो बोल रही है कि लगा ना कि मुंह से निबाला निकाल लिया गया। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 31 तारीख है और लाइव सिटीज ने आपको सुबह सुबह ही ब्रेकिंग खबर दी। हमने आपको बताया कि आज हाई कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली थी वो सुनवाई टल चुकी है, यानी कि अभ्यर्थियों को और इंतजार करना होगा। तो आइए फिर इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करते हैं राम कश्यप से। राम कश्यप बीपीएससी अभ्यर्थी भी और पिटिशनर भी। जी, मैं प्रथम पिटिशनर हूँ। जी जी। और अरविंद सिंह चंडेल जो है वो सर जो है वो छुट्टी पे हैं। इसके कारण से आज सुनवाई जो है टल गई है। और सुनने में आया है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, कि 3 तारीख तक शायद छुट्टी पे हैं। तो आगे डेट मिलेगा 3 या 4 को। और उधर से जवाब भी आ गया है। अच्छा, बीपीएससी ने काउंटर फाइल कर दिया। हाँ, वो नहीं, काउंटर फाइल नहीं, जो हम लोग वहाँ पे जी, ये जवाब हाँ, दे दिया। जवाब दी है, हाँ। उसका हम स्टडी करेंगे। ऐसे तो हम पहले से ही सप्लीमेंट्री रेडी किए हुए थे कि 31 को जाना है, लेकिन ये अच्छी बात हुई कि जवाब आ गया। तो 2 डेट जो होने वाली थी, तो 1 डेट हमारा कम से कम मतलब कि घटा है और अच्छे तरह से उनका स्टडी करके और अपना जो हम लोग का जो प्रोग्रेस हुआ है रिजल्ट वाला और सब चीज़ जो सप्लीमेंट्री में डाल रहे थे, कोलैबोरेट करके अच्छे ढंग से फिर जो पेश करेंगे हम लोग। यानी कि अभी और इंतजार करना होगा। अब न्यायालय में है, न्यायालय भी मतलब इंतजार नहीं करवा रही है। सही समय पे बहुत नज़दीक समय मिला है, इस चीज़ को प्रायोरिटी बेसिस पे रखी है। ठीक है, बीपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया तो उनका अपना जो भी है नीचे में वो लिखी है। हाँ, एक चीज़ है कि हम लोग को स्टे मिलना चाहिए था तो नहीं मिला है, तो लेकिन वो लिखा हुआ था कि ये केस के बेसिस पे ये होगा। तो देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट प्रभावित होगा तो देखते हैं। और अब बच्चे भी थक चुके हैं, 46वां दिन हो गया, सड़क से समाधान नहीं दिख रहा है। बस एक सिंबॉलिक कल पटना प्रशासन का भी अच्छा रवैया रहा। हम चाहते हैं कि तारीफ कर रहे हैं आप पुलिस बिल्कुल की, नहीं प्रशासन नहीं, की? कोई भी चीज छात्र जी। जो हैं बिल्कुल आईने की तरह होना चाहिए। छात्र क्या, हर चीज जो भी आपका कोई भी विभाग हो, पूरा आईने की तरह साफ रखिए। कल छात्रों के साथ आपने बहुत अच्छा बर्ताव किया, सही में लाठी नहीं चाहिए, नहीं चलाई। लाठी नहीं हाँ, चाहिए। एक अच्छा संदेश है। जी। और हम चाहते हैं कि कोई भी छात्र आंदोलन क्या, कोई भी आंदोलन हो, जी, जी। आप उसको एक्सप्रेस तो करने दीजिए। इस चीज में समाज में बहुत सारा चीज हो सकता है जो एकमत नहीं हो, तो ये चीज होना चाहिए। एसडीएम भी बीते दिन हमने देखा कि सड़कों पर उतरे, डीएसपी अनु कुमारी भी सड़कों पर उतरी। बिल्कुल बिल्कुल, उस दिन जो हम लोग बोले थे, हाँ, जब हाँ। छात्रों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था हाँ। कि हम छात्र मिल रहे हैं और यहाँ पे कोई लीडर नहीं होगा, ये पटना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि हमें सुरक्षा दें और सही ढंग से इसे होने दें। पटना प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया और हम छात्रों का बात माना। हम लोग भी सही में पॉलिटिकल होने नहीं दिए, पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई।
बच्चे अपने बात रखे जो कि जायज़ था। और हर आंदोलन में, बिहार या पूरे देश में कहीं भी होता है, हर आंदोलन में ये मिसाल पेश होनी चाहिए। ठीक है, कहीं-कहीं थोड़ी-मोड़ी हुई है, तो बच्चों की भी थोड़ी-मोड़ी गलती है। तो उसका बच्चों की भी गलती है। अगर मान लीजिए ठीक है पुलिस आ रही है, आपको बोल रही है, तो हाँ। आप वो भी तो मतलब सुरक्षा के लिए थोड़ा-सा कड़ा अगर नहीं दिखती है तो मतलब अच्छा रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो बच्चे मतलब अरेस्ट हुए हैं, डिटेन हुए क्या हैं, खबर मिल रही है राम, कितने अभ्यर्थियों को पुलिस ने उठा लिया है? मेरे को जैसा पता चला था, हाँ, हाँ। अलग-अलग थाने में भी हम लोग 1 बजे तक तो थे ही, घूम ही रहे थे। 1 बजे तक आप लोग जी, थाने शास्त्री का नगर चक्कर थाना लगा रहे 1 बजे हम गए हैं, वहाँ से अच्छा, फिर वहाँ कितनों को रखा है? वहाँ पे रमांशु सर थे और 2-3 और वहाँ पे थे, हाँ, ठीक है। हाँ। गांधी मैदान में 20 से ज़्यादा थे, हुँ, ये गांधी मैदान कह रहे हैं, कोतवाली थाना में। कोतवाली में, जी। 29 बच्चे हमारे सचिवालय थाना में थे। हाँ, तो हाँ। बस हम अब यही कामना करते हैं कि हुँ, प्रशासन जो है सेंसिटिव है और उन हुँ, बच्चों को छोड़ दें। यार गलती हुआ है, हुँ, गलती गलती हुआ है, आयोग ने गलती की है, स्पष्ट दिख रहा है, हुँ, रिजल्ट में दिख रहा है, शुरू से ही दिख रहा है। तो अब बच्चों का कोई गलती नहीं है। हुँ, उन लोगों का कहना है कि जो दूसरे बार, पहले बार जो डिटेन हुए थे उनको तो छोड़ दिया छोड़ दिया गया था पहले। बिल्कुल, बिल्कुल। इस बार भी नोटिस देके छोड़ दिया जाएगा। हुँ, महोदय मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये हाथ बच्चे, जोड़ रहे हाँ हैं। बिल्कुल, ये सारे बच्चे हुँ, मतलब उपद्रवी नहीं हैं, हुँ, अन्याय हुआ है तो 2 बार आए, ठीक हुँ, है? हुँ, तो इनको आराम से आप लोग छोड़ दें, क्या कोर्ट कचहरी का काम करेंगे, दौड़ते रहेंगे बच्चे। हम लोग भी चाहते हैं टेबल कुर्सी पे जाएँ, अपना पढ़ाई करें। हुँ, इतना दरिया दिल दिखाइए, मतलब कुछ नहीं होता तो होते ही नहीं यहाँ पे, हुँ, नहीं आते। कम से कम ये चीज़ आ गई सामने और दिख गया। आयोग से भी गुजारिश है कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिबाट करने की बात की है, हुँ, आयोग किसके लिए बनी है? अगर एग्ज़ाम लेने का दायित्व उन्हें दिया गया है, साफ-सुथरी एग्ज़ाम ले, तो हुँ, बच्चों को कोऑपरेट नहीं करेगी। हम स्टेक होल्डर बच्चे हैं, आयोग के अध्यक्ष हैं, हुँ, उनके जो अधिकारी हैं, डीएम साहब ये सब जो एग्ज़ाम लेते हैं, तो हुँ, उनसे भी गुजारिश है कि थोड़ा-सा जो डिबाट वाला जो बात कर रहे हैं, हुँ, आप सोचिए कि अगर वो लड़का नहीं निकलता, बिल्कुल, बिल्कुल, ओएमआर हाँ। लेकर के या जो भी लेकर हाँ, के हाँ, निकला है, तो जैसे अलग-अलग सेंटर पे चीज़ें हुई है, हुँ, पता चलता, तो उसको तो व्हिसल ब्लोअर हम बोलेंगे। अच्छा बिल्कुल उसको बोल व्हिसल ब्लोअर बिल्कुल वो बोलेगा, व्हिसल जी। ब्लोअर ही है, अगर वो नहीं हाँ, निकलता, हाँ, तो हाँ, पता नहीं चलता। हुँ, चीज़ें वहाँ पे हो रही थी, हुँ, लेकिन मीडिया अलाउ नहीं था। हुँ, तो अगर वो निकला है, तो आप चीज़ों को समझिए, और निकला है तो कहीं दूसरे जगह नहीं गया है, हुँ, आयोग के गेट पे कि हुँ, माता-पिता आप हैं इस एग्ज़ाम के, हुँ, तो आपको दिखाते हैं कि देखिए क्या हो रहा है। कुछ हुँ, बच्चों को आप पेपर दे देंगे, कुछ बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हुँ, हैं, हुँ, इस चीज़ को समझिए। तो बच्चों में मतलब 2-3 मिनट भी अगर लास्ट रहता है ना, तो हुँ, क्वेश्चन छूट जाता है ओएमआर रंगने में। बिल्कुल, आप बिल्कुल, इतना बिल्कुल। लेट देंगे, हुँ, पेपर बँट रहा है, बच्चे देख रहे हैं, तो हुँ, संतोष की भावना हुई। आप इस चीज़ को स्वीकार कर लीजिए। हुँ, अदर सेंटर पे भी हुआ है, उसको भी स्वीकार कीजिए। हुँ, पहली बात तो कि हर 5 बच्चे में से 1 बच्चे सेलेक्ट हो गया। हुँ, हुँ, तो आयोग आप इस चीज़ को समझिए, हुँ, आप पैसा लिए हैं ₹600 खर्च भी नहीं है, बीपीएससी ₹100 लेती है। हुँ, यूपीएससी सॉरी, हुँ, आप यहाँ 650 3 पोस्ट के लिए उसका ट्रिपल टाइम ठीक आप है, ले रहे हाँ, हैं हाँ, यहाँ पे। तो इस चीज़ को आप भी समझिए, हुँ। ईपीएफओ एग्ज़ाम लेती है यूपीएससी मात्र ₹25 आप में। भी समझिए ठीक बात है राम, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि सुबह-सुबह यहाँ पर मैजिस्ट्रेट खान भी पहुंचे थे और मैजिस्ट्रेट खान से लाइव सिटीज ने भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे हैं बातचीत के दौरान मैजिस्ट्रेट खान, पहले आप वो सुनिए। तो देखिए इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए मैजिस्ट्रेट खान है। आप यहाँ पर आ गए हैं गर्दनी बाग सुबह-सुबह। गर्दनी बाग धरना स्थल पर मेरा आना इसलिए आवश्यक हो गया है कि जो भी बीपीएससी के कैंडिडेट यहाँ पर अनऑथराइज तरीके से धरना प्रदर्शन यहाँ पर भी कर रहे हैं, बिना अनुमति के बैठे हुए हैं। बिना अनुमति के। हाँ, इनको यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति प्राप्त नहीं है, लेकिन अगर बैठे हुए हैं तो बैठने के बाद ये लोग इधर उधर फिर भाग दौड़ नहीं करें, इधर उधर कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं बनाए। वैसी स्थिति में इनको नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल और मजिस्ट्रेट यहाँ पर मौजूद हैं। किसी तरह की किसी भी कैंडिडेट को जो बीपीएससी के हैं, उनको रूल ऑफ लॉ को तोड़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी। इनको हम लोग हर नज़रिए से और हर एंगल से देखेंगे और इनको नियंत्रित करेंगे। अगर वैसी स्थिति आती है तो जी जी जी। यहाँ से निकलने नहीं देंगे। यहाँ से निकलने नहीं देंगे, दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा और कार्रवाई भी हो सकती है इन पर। बिल्कुल, दरवाजा तो बंद हो ही जाएगा, जी, प्लस कार्रवाई भी होगी। कार्रवाई भी होगी, बिल्कुल पूरे होगी। फंसेंगे।
कानूनी कार्रवाई होगी, विधि सम्मत जो कानून कहेगा हम्म। उसके अनुसार कार्रवाई होगी। अच्छा, थोड़ा सा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस हिरासत में कितने अभ्यर्थी हैं अभी? ये तो आपको नॉलेज है ही है, फिर हमसे क्या पूछती है? जी, खबर आ रही है कि 40 से ऊपर अभ्यर्थी। अगर आपको ये सूचना है जी, तो उम्मीद है कि हो सकता है आपकी खबर सही हो। एफआईआर भी हुई है? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? एफआईआर भी भाई हुई। देखिए, कोई भी जो गलत तरीके से जो प्रतिबंधित एरिया है, जो प्रोहिबिटेड एरिया है, बीपीएससी का क्षेत्र, वो सब इनकम टैक्स एरिया, धरना प्रदर्शन जुलूस के लिए अपनी मांगों को लेकर जो लोग करते हैं वो गलत है। इसीलिए कि वो सब प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहां पर कोई भी संगठन समूह अपनी मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता है। इसीलिए वहां से उन लोगों को उठाया गया, डिटेन किया गया, रखा गया है। आगे देखिए, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो होगी। तो सुना आपने कि मैजिस्ट्रेट खान ने क्या कुछ कहा है? राम बड़ी बात कह दी है, साफ साफ हिदायत दे दी है कि आप यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश, हिम्मत और जुर्रत मत कीजिए। मैम उनका भी कॉर्नर सॉफ्ट था, हाँ, ठीक हाँ। है, और उनका भी कहना जायज था, हम्म। ठीक है। अब अब क्या ही किया जा सकता है, बच्चे कितना दिन यहाँ पे रहेंगे। और एक सिंबॉलिक था, कल हो गया, प्रशासन ने भी कोऑपरेट किया, ठीक है। तो उनका भी कहना सही है, बच्चे ऐसे भी उपद्रवी नहीं है, कहाँ निकल रहे हैं, उतना होने के बाद भी कहाँ तोड़ फोड़ किए नहीं। तो ठीक है, उनका अपना प्रशासन वाला काम है, वो कह रहे हैं, सही है उनका भी। कह रहे हैं कि कईयों पर एफआईआर हुई है। तो ही तो रिक्वेस्ट करते हैं पटना प्रशासन से जी जी। कि वो उपद्रवी नहीं है, हाँ, हाँ। आप उनके संतुष्टि की भावना को देखिए, हम्म। आप सहनशील बनिए, है ना, हम्म। कि स्मार्ट पुलिसिंग होनी चाहिए। तो स्मार्ट पुलिसिंग बीते दिन तो हाँ दिखी स्मार्ट हाँ, पुलिसिंग। तो पीछे वाले में तो बिल्कुल नहीं दिखी, एकदम लग रहा था कि हम लोग क्रिटिसाइज भी किए, पूरा मीडिया भी, ठीक है। तो हर चीज वहाँ पे हुआ है। तो ये चीज हुई है, आजकल जो मिसाल पेश हुई है वो बहुत अच्छा रहा है। डाक बंगला पे कभी भी डाक बंगला से आगे नहीं बढ़ा था, और इतना अच्छा ढंग से हर चीज हुआ। तो बस कामना करते हैं, बच्चों को छोड़ दीजिए, बच्चे कुछ मतलब ऐसा उपद्रवी नहीं है। अरे जितना भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है लीजिए ना, भ्रष्टाचार। क्या लगता है कब तक अभ्यर्थियों को छोड़ा जाएगा? रमांशु सर कब बाहर आएंगे? रमांशु सर को भी छोड़ दीजिए, और हाँ। अभ्यर्थी पे मतलब ये हो रहा है जी। कि वेरिफिकेशन करके बोला गया है कि छोड़ा जाएगा, और जिसपे 2 बार हुआ है तो उस पे थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन है। यार काहे का 2 बार यार, सब छात्र हैं, बहुत सिलेक्टेड भी उसमें से हैं, थोड़ा मोड़ा गलती माए बाप आप हैं, छोड़िए। क्या मतलब, जो भी उपद्रवी है दूसरे आंदोलन में या जो भी होता है बालू या अलग अलग चीज में जो अच्छा, लेकिन उनसे एक बात काम समझ कीजिए में आप। नहीं आता है राम, एक बात अब भी समझ में नहीं आ रही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों नहीं मिलना चाह रहे हैं अब देखिए, अभ्यर्थियों से? पॉलिटिकल तो हम नहीं होंगे, लेकिन पॉलिटिकल बात भी नहीं है। आपने सही प्रश्न किया है हाँ, कि हाँ। नहीं मिलना चाहते हैं, तो क्या कारण समझ मुझे में लग आ रहा है ना कि मुख्यमंत्री जी आप सही में, लोगों ने ज्यादा हाँ, जिद कर ली है नहीं नहीं क्या? जिद नहीं, हमें लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी सही में बीमार हैं, जो कि बीमार है हाँ, मुख्यमंत्री? उस दिन भी हमको दिख रहा था जब हाँ। शहीद दिवस में ताली बजा रहे थे, तो हम्म। मौन का विषय है। तो अब मैंने सही में, मेरा पर्सनल है, मैं डायरी में लिखता था, जिसे होता है ना फेवरेट कलर क्या, फेवरेट चीज क्या। तो मैं नेता में फेवरेट नेता जो है 2005 की बात है, मैं अपने डायरी में, अभी भी मेरा डायरी है, मैं नीतीश कुमार का नाम लिखता था। मुख्यमंत्री 2008 में नीतीश मेरा कुमार नवोदय का विद्यालय हुआ है, नाम हाँ, जी। मैं पूरा लिखता था। हाँ। और उनकी छवि अच्छी रही है, जो एक एक्सीडेंट पे इस्तीफा दे दे, आप समझ सकते हैं, वो अच्छे व्यक्तित्व हैं, पता जब नहीं रेल मिनिस्टर थे। रेल मिनिस्टर थे तो इस्तीफा दे दे। तो ये चीजें मतलब मुझे लगता है, पता नहीं हकीकत क्या है, मेरा ये परसेप्शन है कि लग रहा है कि वो बीमार हैं, और अब हम क्या बोलें, और उनको कोई और चला रहा है, कोई ऐसा और चला रहा मुझे है। तो यही लग रहा है। क्योंकि वो 67वीं वाले केस में देखिए, बच्चे गए मिले और एक बार में री परीक्षा रद्द हो गई। हाँ। इस बार जेन्युइन होने के बाद भी हाँ। आप समझ सकते हैं, 46वां दिन आज है, हम्म। ये गर्दनी बाग की धरती पे हम लोग जो है 46वां दिन कर रहे हैं ना, 45 सर्द रातें हम लोग यहाँ पे बिता दी, लेकिन अगर इसके बावजूद भी नहीं सुना गया तो स्पष्ट है कि मतलब क्या ही बोले, अब क्या सब ही पूरा बोले? दिख रहा है। अच्छा, पानी ये तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि आप लोगों ने 2 पिटिशन जो है वो क्लब हो चुकी है। क्या लगता है जब 2 पिटिशन क्लब हुई है, सुनवाई होनी है दोनों पिटिशन पर, क्या लगता है फैसला हक में होगा, फायदा मिलेगा इसका आप देखिए, लोगों को? न्यायालय पे हमेशा विश्वास रहा है और रहेगा। हम्म। जुडिशियरी ऐसी चीज है, ऐसी तंत्र है जिसपे मतलब अगर मान लीजिए कि ठीक है आपके फेवर में नहीं आया, बहुत सारी चीजें होती है कि हमारे फेवर में नहीं आता है, ठीक है। तो या तो हम गलत हैं, या तो सही होते हुए भी
मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि सबको न्याय मिल जाता है, 100% न्याय मिलता है, ऐसी प्रणाली नहीं है, लेकिन फिर भी लग न्यायालय रहा है कि लास्ट जो लग रहा है कि हिम्मत जवाब दे चुकी है। नहीं, हाँ? बिल्कुल नहीं, न्यायालय लग का रहा है कि कैसे हिम्मत लगेगा जवाब भाई, दे एक अभी हेयरिंग हुआ है, हाँ, ठीक है, इंटरिम नहीं मिला, लेकिन कम से कम ये बात तो आया कि ये जो केस है, इसका जजमेंट के आधार पे रिजल्ट प्रभावित होगा। थोड़ा सा ही, लेकिन कुछ तो हुआ है। आखिरी प्रश्न, कठिन प्रश्न जो हम आपसे जानना चाहेंगे वो ये है, राम अब क्या लगता है, री एग्जाम होगा या नहीं होगा? अब अभ्यर्थियों को आस छोड़ देनी चाहिए। पता है, प्रोबेबिलिटी का जो गेम है ना, 0.0001% भी अगर बचता है, तो कभी भी पासा पलट जाता है, ठीक है। और यहाँ तो न्यायालय, मतलब हमारा पहला हेयरिंग हुआ है, न्यायालय में बात गया है, प्रशासन भी पॉजिटिविटी दिखाई है, और हम मानते हैं कि जो मंत्री महोदय हैं वो भी पॉजिटिव हो रहे होंगे, अगर नहीं हो रहे हो तो उन्हें भी होना चाहिए। अरे भाई, एगो री एग्जाम करने की बात है, मिसमैनेजमेंट को तो आपने स्वीकारा कि बापू में हुआ, बापू में अगर हुआ तो पेपर ट्विटर पे गया, ट्विटर पे कोर्ट में बोला गया उधर से बीपीएससी की तरफ से कि 1/6 में प्रश्न आए, हमारे पास 12/44 में भी प्रश्न है, 12/53 में, बीपीएससी के पास और सबूत हाँ, भी है। और 12/53 में हाँ, 12/53 जी, में जो जी, है, जी। उसमें 10 साढ़े 10 हजार बच्चे ने व्यू कर लिया है। आप समझ रहे हैं? तो आप क्या लगाना चाहते हैं कि पेपर में बच्चे बैठे हुए थे, जैमर ऑफ हुआ है, डिलिबरेटली ऑफ हुआ है, 2-3 बार लाइट कटी है, आपके पास बैकअप नहीं था, एसओपी कहता है कि लेकिन इसका आप लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है। मैम, अब हम लोग सीसीटीवी थोड़े हैं, आप आपका एसओपी कहता है कि एग्जाम होने के बाद सीडी कैसेट में जाएगा पूरा का पूरा, वो आयोग प्रिजर्व करेगी, आप पब्लिक कर दीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, पूरा का पूरा पब्लिक। आपका रिजल्ट आपने सीसीटीवी नहीं दिया, 2.5 मिनट का या 2 मिनट का आप रिलीज किए कि बच्चे उपद्रवी हैं, पेपर को ऐसे हटाते हुए चला है। आप बापू परीक्षा परिसर का हर रूम का एक्सेस दे दीजिए। अब देखिए दूध का दूध कि बच्चों को पेपर नहीं मिला, वो जो पारुल चौहान है वो गलत बोल रही है, बिना पेपर जो बोल रही है कि लगा ना कि मुंह से निबाला निकाल लिया गया, वो गलत था। छात्र साल साल भर अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप, मतलब आता है आपके मिस मैंने, अब दिए तले अंधेरा, पटना में आयोग है, पटना के सेंटर पे ये हुआ है, ये इतना बड़ा, आप समझ रहे हैं, इन्विजिलेटर की जान गई है, इन्विजिलेटर का बताया गया, सेंटर सुपरिटेंडेंट वो है, उनका मेरे पास आईडी है राम इकबाल सिंह का, वो इन्विजिलेटर का ही है, इन्विजिलेटर का आईडी में कैसे हो जाएगा? तो कुछ कुछ चीज गलती, 11 बजे उनका, 11 साढ़े 11 बजे मेरे फोन में है, तो उनका ये हुआ है, आप उनको बता रहे हैं कि सीएस रिपोर्ट कौन दिया, तो अगर साफ करना है सही में, ठीक है, आपको डर लग रहा है या जो लग रहा है, स्पष्ट एक बार कीजिए, तब विद्यार्थियों का ट्रस्ट आप जीत पाइएगा। कोई भी नेता होता है, कोई भी पार्टी होती है, वो ट्रस्ट जीतती है तो बार बार वो जीतती है, एक मोराल्स होता है, तो बीपीएससी को भी एक मोराल्स बनाना चाहिए। बीपीएससी अभ्यर्थियों का ट्रस्ट किस नेता ने जीता है राम? बीपीएससी अभी नेता का तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, मैं अभी आपने जिक्र किया तो हमने देखा कि कई सारे नेता आए, हम्म, कईयों ने आश्वासन दिया, लेकिन ट्रस्ट किसने जीता? किसी ने नहीं जीता, किसी ने नहीं जीता। स्पष्ट। थोड़ा सा पॉजिटिविटी मुझे, मतलब कि चिराग पासवान जी पे आया, मैं कोई किसी का प्रवक्ता तो नहीं हूँ, ठीक है, वहां पे आया और पॉजिटिव स्टांस दिए, डिलिबरेटली दिए। पीके सर जो है हम लोग को लीगल फ्रंट पे हेल्प कर रहे हैं, और ये करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी बाईबीगिरी सर का केस है, एनएचआरसी में भी जा रहा है, राहुल गांधी ने प्रोमिस, एनएचआरसी में भी जा हाँ रहा है एनएचआरसी में भी जा रहा है, जो जी, पुलिस जी। लोग जो लाठीचार्ज किए उन पे भी नामजद करके ये चीजें जा रही है, ठीक है। तो ये हुआ था कि जो चीज हुई है उस पे तो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद राहुल गांधी जी ने प्रॉमिस किया कि हम लोग हेल्प मांगे थे कि लीगल हेल्प मिलना चाहिए, उन्होंने प्रॉमिस किया कि लीगल हेल्प बिल्कुल मिलेगा। अगर इन केस हमारी बात, मतलब यहाँ से नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि चांसेस है कि कपिल सिब्बल सर हो या अभिषेक मनु सिंघवी सर हो, तो उनसे भी आश्वासन मिला है। पप्पू यादव सर का बात करें तो पप्पू यादव सर भी यहाँ पे आए, वो भी डेलीगेशन लेकर के गए, तो लेकिन बातें अभी तक जो है, मतलब जस्टिस नहीं मिला है, और मैं यही कहना चाहता हूँ, जस्टिस डिलेड जो है ना, जस्टिस डिनाइड भी है। अगर आपको देर से न्याय मिल रही है, डर इसका लग रहा है। नहीं, अगर देर से न्याय मिल रही है इसका मतलब अन्याय भी तो है। अब रिजल्ट आ गया, बच्चे अभी भी ऊहापोह में हैं, 14 प्रश्न आपके अभी भी गलत हैं, 4 प्रश्न आपने डिलीट किया, 18 प्रश्न, आयोग का एक्सपर्ट मामूली पैनल अगर 150 में 18 प्रश्न गलत बनाता है, तो सवाल उठना, समझ रहे हैं,
डायरेक्ट प्राइवेट कोचिंग से डायरेक्ट सवाल खड़े खड़े सवाल आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये आ गया, भैया आप इनोवेशन करो। 68वीं 69वीं में जितनी अच्छी एग्जाम की क्वालिटी थी, पेपर की क्वालिटी थी, उसका स्तर गिर गया और आप आयोग आकर के कह रही है कि इतना बच्चे ये इसका जवाब नहीं दे पाए, इसका नहीं। अरे भैया, ये भी तो लेकिन सोच नहीं उसी पे मैं बता रहा हूँ, मैं सब चीज का बता रहा हूँ कि नहीं दे पाया। आप बताइए, यूपीएससी का प्रिपरेशन करने वाला बच्चा बैंकिंग में बैठेगा तो स्वाभाविक है डेटा इंटरप्रिटेशन में वो सब उतना इफिशियंसी नहीं ला पाएगा। यहाँ पे फैक्ट है। और यूपीएससी का जो पैटर्न है या 69वीं का जो पैटर्न था वो एनालिसिस था। चलिए एक आखिरी सवाल री एग्जाम लगता है, बिल्कुल लगता है, कैसे नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।